Exercise question answers of chapter 5. Question number 1. Which of the following statement is not a correct statement about the trends when going from left to right across the period of periodic table? क्या कह रहा है, हमें ये स्टेटमेंट दी हुई है, उसमें से बताने है कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है. When we go from left to right, हम left to right जा रहे हैं एक पीरियड के अंदर. The elements become less metallic in nature. फर्स्ट ये बता रहे हैं कि जो एलिमेंट्स हैं वो लेस मेटेलिक हो जाते हैं नेचर में. ये तो ट्रू है. हमें क्या बताना है, नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, जो ठीक नहीं है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकंड स्टेटमेंट, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो इंक्रीज होते हैं ना, लेकिन वैलेंसी क्या होती है, डिक्रीज होती है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं. लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं. द एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली. एटम्स लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स इजीली? नहीं करते. ये सेम प्रॉपर्टी है क्या, मेटेलिक प्रॉपर्टी. यहाँ पे जो क्या बोल रहे हैं, लेस मेटेलिक है, यहाँ पे बोल दिया कि मेटल्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली. तो ये क्या है, इनकरेक्ट. द ऑक्साइड्स बिकम्स मोर एसिडिक, क्योंकि वहाँ जाते जाते क्या हो जाते हैं, नॉन मेटल्स आ जाते हैं. नॉन मेटल्स के ऑक्साइड क्या होते हैं, वो एसिडिक होते हैं. तो थर्ड जो स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट और हमारा ऑप्शन सी इज राइट. सेकेंड, element X forms a chloride with the formula XCl2, which is a solid with a high melting point. X would most likely be in the same group of the periodic table as XCl2. formula form किया उसने, XCl2 means कैसे फॉर्म हुआ होगा. X की वैलेंसी क्या होगी, +2, और क्लोराइड की वैलेंसी कितनी है, -1. तो इसने ऐसे फॉर्म किया होगा, तो ऐसे बनाइए XCl2. अब इस हमें x की वैलेंसी +2 से मतलब क्या है कि x के ऊपर चार्ज +2 है. मीन्स ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, सेकंड ग्रुप से. अब सेकंड ग्रुप से कौन बिलोंग करता है, सोडियम फर्स्ट ग्रुप, मैग्नीशियम करता है सेकंड ग्रुप से, एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप से करता है, सिलिकॉन फोर्थ ग्रुप से करता है. तो हमारा आंसर क्या आएगा, मैग्नीशियम. क्वेश्चन नंबर 3. विच एलिमेंट हैज़, ए ऑप्शन, 2 शेल्स बोथ ऑफ विच आर कम्प्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स. एलिमेंट्स के नाम बताने हैं जिनकी क्या है, 2 शेल है और बोथ ऑफ विच आर कम्प्लीटली फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स. दोनों की दोनों शेल्स क्या होनी चाहिए, कम्प्लीटली फिल्ड होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स से. तो वो कौन से 2 एलिमेंट्स हैं जिनकी दोनों शेल क्या होंगी, हमारी कम्प्लीटली फिल्ड होंगी. तो वो हमारे आ जाएंगे two shells both of which are completely filled with electrons. क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए. 2 शेल किसकी होती हैं, जो किससे बिलोंग करेगा, सेकंड ग्रुप से, और सेकंड ग्रुप से जो सेकंड पीरियड से बिलोंग करेगा. और दो शेल दोनों कंप्लीट मीन्स फर्स्ट शेल तो ऑब्वियसली कंप्लीट होगी. तो ये होगा हमारा 2 and 8. ये हमारी क्या बोला, ये कंडीशन बोलिए कि ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. 8 + 2 10. क्या है ये, नियोन. नियोन हमारी जो नोबल गैस है उसका पूछा है इसने कि उसके पास क्या है, 2 शेल है, बोथ क्या है, विच आर कम्प्लीटली फिल्ड विद, दोनों शेल कम्प्लीटली फिल्ड है. इसकी ये 2 आ सकते हैं, लास्ट वाली में 8 ही आ सकते हैं. बी पार्ट, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दी 282. इसका नाम 8 + 2 10 and +2 12. 12 किसका एटॉमिक नंबर होता है, मैग्नीशियम. Third, a total number of 3 shells with 4 electrons in its valence shell. A total number of 3 shells, 3 शेल हैं with 4 electrons in its valence shell. 3 शेल हैं और लास्ट वाली शेल में कितने हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं. तो इस शेल में 8 होंगे, इस शेल में 2 होंगे. तो कितने बन गए इलेक्ट्रॉन्स, 8 + 2 10 and 4 14 इलेक्ट्रॉन्स. और यू कैन से 14th क्या होगा हमारा एटॉमिक नंबर. तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड देन सिलिकॉन, Si क्या होगा हमारा, ये इसका आंसर सिलिकॉन. इसने क्या बोला, 3 शेल होंगे, तो 3 शेल होंगे. और क्या बोला, विद 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल. जो वैलेंस शेल होगी उसमें कितने होंगे, 4 होंगे. तो इट इज ऑब्वियसली पहले वाली में 8 होंगे, 8 से ज़्यादा हो नहीं सकते. इससे पहले वाली जो के शेल है उसमें मैक्सिमम कितने आते हैं, 2. एल शेल में मैक्सिमम आते हैं 8. तो इसलिए हम इन क्वेश्चन को ऐसे करते हैं. डी ऑप्शन, ए टोटल नंबर ऑफ 2 शेल्स
कितनी है? 2 शेल हैं विद 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। 2 शेल हैं, बी पार्ट, दिस इज सी पार्ट, दिस इज डी पार्ट। 2 शेल हैं, क्या बोला? 2 शेल्स विद 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। जो लास्ट शेल है उसमें कितने? 3 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने हो गए? 5। 3 + 2 5 मीन्स बोरोन। E part, twice as many electrons in its second shell as in its first shell। क्या कह रहा है कि दो शेल हैं और जो सेकंड शेल मीन्स जो वैलेंस शेल होगी, जो सेकंड शेल होगी उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? ट्वाइस होंगे फर्स्ट शेल के। तो फर्स्ट शेल में हमारे कितने आते हैं? मैक्सिमम 2 ही आते हैं। तो सेकंड वाली में उसका ट्वाइस मीन्स 4। तो क्या बन गया? 4 + 2 6 मीन्स कार्बन। Complete. Question number 4th. What property do all elements in the same column of a periodic table as boron have in common? क्या कह रहा है कि एक कॉलम में मीन्स एक ग्रुप में, बोरोन का जो ग्रुप है उसमें क्या प्रॉपर्टी सेम होगी? बोरोन का भी जो हमने बताया क्या होगा? 3 उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसमें क्या होगी? सबकी प्रॉपर्टी सेम होंगी। उसके क्या होंगे? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बी, what property do all elements in the same column of the periodic table as fluorine have in common? फ्लोरीन क्या होता है? 2 and 7 मीन्स जो फ्लोरीन वाला ग्रुप होगा उसमें सब में क्या होंगे? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 7 होंगे हमारे। 5th आंसर, an atom has electronic configuration 287। क्वेश्चन नंबर 5, एक एटम दे दिया, उसकी कॉन्फ़िगरेशन दे दी, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 and 7 मीन्स क्या है? 8 + 2 10, 10 and 17। 17 किसका होता है? क्लोरीन। क्लोरीन का ए, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट? इससे हमने एटॉमिक नंबर निकाल लिया। इनको ऐड करके क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और उतना ही क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। तो कितने? 17। 17 क्या होता है? नेम देना है एटॉमिक एलिमेंट का, दैट इज क्लोरीन। बी पार्ट 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड इट बी केमिकली सिमिलर? क्या कह रहे हैं कि ये किसके साथ केमिकली सिमिलर होगा? किसके साथ होगा? जो इसके ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे। अब इसके ग्रुप का एलिमेंट क्या है, कैसे पता लगाएंगे? नाइट्रोजन की ये दे रखे हैं इनके एटॉमिक नंबर। तो नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन दिखेंगे हम 2, यहाँ पे 7 है तो 2 और 5। नेक्स्ट आया फ्लोरीन, 2 and 7 9 हो गया टोटल। नेक्स्ट इज दिस 2, 8 and 2 10, कितने बच गए? 5। ऐसे ही आर्गन 2 8 8। क्लोरीन की हमारी 2 8 7। तो हमें क्या करना है? केमिकली सिमिलर करना है। केमिकली सिमिलर कैसे होगा? जब इनकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सेम होंगे। इसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 7। यहाँ पे 7 किसके हैं? फ्लोरीन के। तो मीन्स फ्लोरीन क्या है? इसके ग्रुप का मेंबर। वुड इट बी केमिकली सिमिलर किसके साथ होगा? फ्लोरीन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, the position of 3 elements A, B and C in a periodic table are shown below। ग्रुप 16th। ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, कुछ भी एग्जाम में। यहाँ पे कुछ भी आपको, यहाँ पे ग्रुप 16 ग्रुप 17 देके लिखा हुआ है, वहाँ पे ग्रुप नंबर चेंज कर देंगे या एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज कर देंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते। तो आपका क्या होना चाहिए? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उससे आप कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। A, C ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी पूछा हुआ है ए पार्ट, स्टेट वेदर ए इज ए मेटल और नॉन मेटल। क्या बोल रहे हैं? ए हमारा मेटल है कि नॉन मेटल है? ग्रुप 17 मीन्स इससे आगे क्या है? 18 थी ग्रुप बचे, तो इधर हमारे क्या आ जाते हैं? नॉन मेटल्स। तो पूछ रहा है ए हमारा मेटल है नॉन मेटल, देन ए इज नॉन मेटल। बी, स्टेट वेदर सी इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन ए। क्या पूछ रहा है कि सी इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन ए? जो हमारा सी एलिमेंट कोई भी होगा यहाँ पे, तो ये पूछ रहा है कि इसमें जो हमारा सी एलिमेंट है तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा या ए ज़्यादा रिएक्टिव होगा? तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा सी इज़ लेस रिएक्टिव देन ए। सी इज़ लेस रिएक्टिव देन ए। देन सी पार्ट, विल सी बी लार्जर और स्मॉलर इन साइज देन बी? जो सी होगा क्या सी लार्जर होगा या स्मॉल होगा साइज में बी से?
अभी हमने क्या देखा था, जब हम पीरियड्स में मूव करते हैं, पीरियड्स में मूव करेंगे लेफ़्ट टू राइट, तो हमारा साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। तो सी छोटा होगा बी से। तो इसने क्या पूछा है, विल सी बी लार्जर और स्मॉलर, तो सी हमारा क्या होगा, स्मॉलर इन साइज देन बी। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ आयन, कैटायन और एनायन विल बी फॉर्म्ड बाय एलिमेंट ए। जो हमारा ए होगा ये कैटायन फॉर्म करेगा या एनायन फॉर्म करेगा। अब हमने क्या देखा था, जो ये हमारे क्या आते हैं, नॉन मेटल्स हैं। ये हमारे नॉन मेटल्स क्या फॉर्म करते हैं, नॉन मेटल्स क्या फॉर्म करते हैं, कैटायन, एनायन। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा नॉन मेटल्स फॉर्म्स एनायन। ओके, कंप्लीट। ये हमारा नॉन मेटल है। सी इज लेस रिएक्टिव देन ए इज मोर रिएक्टिव देन सी। सी का क्या होगा, सी का साइज छोटा होगा एज कम्पेयर टू बी, एंड ए फॉर्म्स एनायन, क्योंकि ये क्या है, नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। नाइट्रोजन का अटॉमिक नंबर दिया हुआ 7 एंड फॉस्फोरस का अटॉमिक नंबर दिया हुआ 15, बिलोंग्स टू ग्रुप 15। ये बिलोंग कर रहे हैं कौन से ग्रुप से, 15th ग्रुप से। ऑफ द पीरियोडिक टेबल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ दीज टू एलिमेंट्स, विच ऑफ दीज विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड वाई। इनकी कॉन्फिग्रेशन लिखनी है और ये बताना है कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, ग्रुप नंबर 15 से। कैसे, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 + 10 15th ग्रुप। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिख दी इनकी। विच ऑफ दीज विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्या बोल रहे हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कि अपने आयंस को होल्ड करने की कैपेसिटी। जो अपने आयंस को होल्ड करके रखेगा इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो नाइट्रोजन यहाँ पे क्या करेगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक साइज क्या होता है, छोटा होता है एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस, क्योंकि यहाँ पे कितनी शेल्स हैं, 3 शेल्स हैं, यहाँ पे शेल्स हैं 2। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स को अपने जो अट्रैक्टिव फोर्स करके रखे, जो अट्रैक्ट करके रखेगा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का जो न्यूक्लियस है इसके 2 ही शेल्स हैं, तो ये क्लोज हो गई। तो ये जो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ये इनको अट्रैक्ट करके रखेंगे, मीन्स नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फॉस्फोरस। क्योंकि जैसे ये क्या हो रहा है, हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीजेस एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। Question number 8. How does the electronic configuration of an atom relate to its position in the modern periodic table? क्या कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एक एटम की, वो उसकी पोजीशन से कैसे रिलेट कर रही है। कोई भी एग्जांपल ले लो, इसका नाइट्रोजन का ही एग्जांपल ले लो, 2 और 5, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये इसकी पोजीशन से कैसे रिलेट करती है, कैसे रिलेट करती है, जो इसके आउटर मोस्ट क्या होंगे, आउटर मोस्ट वैलेंस, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, valence electron shows, or you can say tells, what valence electron tells the group number of element। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से क्या पता लगेगा, उसके ग्रुप नंबर का, और नंबर ऑफ शेल्स tells the number of period, और यू कैन से नंबर ऑफ शेल्स टेल्स द, वही सेम बात है, नंबर ऑफ शेल्स क्या बताती है हमें कि वो कौन से पीरियड में लाई करता है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या बताते हैं हमें कि वो कौन से ग्रुप में लाई करता है। अब नंबर ऑफ शेल्स हैं कितनी है, 2 शेल हैं, मीन्स 2 शेल्स हैं, तो सेकेंड पीरियड। आप कोई भी एग्जाम्पल लेके यहाँ पे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, इज सराउंडेड बाय एलिमेंट
with atomic number 12, 19, 21 and 38. Which of these have physical and chemical properties resembling calcium? कैल्शियम का अटोमिक नंबर दे दिया इसने 20 और ये कैल्शियम के सराउंडिंग में है 12, 19, 21 और 38. ये एलिमेंट्स इसके कैल्शियम के सराउंडिंग में है. तो ये कह रहा है कि कौन सा एलिमेंट होगा जिसकी प्रॉपर्टीज कैल्शियम के साथ रिजेंबल करेंगी. तो सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लेते हैं. 20 की 2, 8, 8 एंड 2. दिस इज कैल्शियम. अभी रिजेंबल करते हैं 12 के साथ. 2, 8, 2. दिस इज 12. 19 की 2, 8, 1. 21 की 2, 8, 8 and then 3. 10, 18, 19, 20, 21 complete. 38 की 2, 8, 2, 8, 8, 18 and then 2. 10, 10 and 8, 18, 18 and 18, 18 and 18, 36, 36 plus 2, 38, कंप्लीट 38. अब देखो किस किस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम है. किस किस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है. देखो कैल्शियम का क्या था, हमारी 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से. तो ये जिसके 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसी के साथ केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर शो करेगा. तो यहाँ पे इसके 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2. मीन्स क्या आंसर हुआ, एलिमेंट नंबर 12 और एलिमेंट नंबर 38 इन दोनों के साथ क्या करेगा, रिजेंबल करेगा. विच ऑफ दीज हैव फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिजेंबलिंग कैल्शियम. क्या क्या आंसर आएगा, अटोमिक नंबर 12 मीन्स एलिमेंट विद अटोमिक नंबर 12 एंड एलिमेंट विद अटोमिक नंबर 38. क्वेश्चन नंबर 10th. कंपेयर एंड कंट्रास्ट द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड द मॉडर्न्स पीरियोडिक टेबल. वही अरेंजमेंट से का कंपेयर करना है किसके साथ, मेंडलीव की और मॉडर्न्स पीरियोडिक टेबल की. क्या क्या अरेंजमेंट थी. फर्स्ट मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल अरेंज की थी इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अटोमिक मासेस. और मॉडर्न्स पीरियोडिक टेबल में अरेंज की थी पीरियोडिक टेबल इन ऑर्डर बाय द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अटोमिक नंबर. इसमें अटोमिक नंबर के बेस पे इसने करी थी अटोमिक मास के बेस पे. सेकंड पोजीशन थी, जो एलिमेंट्स की जो पोजीशन थी वो मेंडलीव ने अरेंज की थी अटोमिक मास के बेस पे. लेकिन जो मॉडर्न्स पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की पोजीशन हमने निकाली उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से. और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है, अटोमिक नंबर की हेल्प से. द पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, जो पोजीशन थी आइसोटॉप्स की वो मेंडलीव ने नहीं बताई थी, लेकिन मॉडर्न्स पीरियोडिक टेबल में पोजीशन ऑफ आइसोटॉप को बताया गया था. मीन्स फुल्ली जस्टिफाई किया गया था. क्या, क्योंकि मॉडर्न्स पीरियोडिक टेबल बेस्ड थी अटोमिक नंबर के बेस पे और आइसोटॉप्स होते हैं, आइसोटॉप्स का अटोमिक नंबर सेम होता है, उनका मास डिफर होता है, इसीलिए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में वो सेट नहीं हो रही थी. नेक्स्ट मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल थी वो रिमेंबर करने में मीन्स वो याद करने में इजी नहीं थी, लेकिन जो मॉडर्न्स पीरियोडिक टेबल है वो इजीली लर्न हो जाती है. और जो मॉडर्न्स पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स को स्पेसिफिक कैटेगरीज दी गई थी. जैसे स्पेसिफिक जो ब्लॉक्स बनाए हुए थे, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक. और जो मॉडर्न्स पीरियोडिक टेबल था इसमें क्या किया गया था, मेटल्स और नॉन मेटल्स को सेपरेटली रखा गया था. लेकिन जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल थी इन्होंने मिक्सअप करके रखा हुआ था. और इसमें मॉडर्न्स में नोबल गैसेस का अलग से कॉलम था, अलग से ग्रुप था और सबके अलग अलग ग्रुप बनाए हुए थे, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक. और मेटल्स नॉन मेटल्स को स्पेसिफाई किया हुआ था. ओके, नो क्वेश्चंस. हाउ कुड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव वेरियस एनोमलीज ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की सारी लिमिटेशंस थी जो वो सारी रिमूव कर दी थी, क्योंकि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बेस थी अटोमिक मास पे और मॉडर्न्स पीरियोडिक टेबल बेस थी अटोमिक नंबर पे. तो दैट्स वाई जो आइसोटॉप वहाँ पे मेंडलीव ने आइसोटॉप्स की पोजीशन नहीं दी थी
तो यहाँ पे और आइसोटोप्स का क्या होता है, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, तो इसलिए मोर्डन्स पीरियोडिक टेबल में उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। और मोर्डन्स पीरियोडिक टेबल ने सेम ट्रेंड जो मेंडलीव्स में एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा या कम आ रहा था उनको आगे पीछे किया था प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, वो ऐसा कुछ नहीं किया था। मोर्डन्स पीरियोडिक टेबल में सारे एटॉमिक नंबर के बेस पे इजीली अरेंज थे। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन, नेम 2 एलिमेंट्स यू वुड एक्सेप्ट टू शो केमिकल रिएक्शन सिमिलर टू मैग्नीशियम। ऐसे एलिमेंट्स बताओ जो केमिकल रिएक्शन सेम देंगे किसके साथ, मैग्नीशियम के जैसे। तो मैग्नीशियम के जैसे केमिकल रिएक्शंस कौन सेम देंगे, जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो मैग्नीशियम किस में बिलोंग कर रहा है, सेकंड ग्रुप में। तो मैग्नीशियम के साथ और 2 एलिमेंट्स कौन से हैं, बेरिलियम एंड कैल्शियम। बेरिलियम एंड कैल्शियम आ जाएगा, बेरिलियम एंड कैल्शियम। व्हाट इज द बेसिस ऑफ योर चॉइस, क्यों, क्योंकि दोनों में क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, 2 2, इसका 2 8 8 2, और मैग्नीशियम का 2 8 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम। तो दैट्स वाई क्या करेंगे, क्योंकि कंबाइन क्या करना होता है, वैलेंस से सेम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम। जो जैसे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो सब सारे क्या सेम फॉर्मूला फॉर्म करेंगे। आंसर 3, नेम 3 एलिमेंट्स दैट हैव ए सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। वो 3 एलिमेंट्स के नाम देने हैं जिनके आउटरमोस्ट शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के बाद क्या आ रहा था, लिथियम एंड देन सोडियम। हाइड्रोजन हैविंग 1, लिथियम 1, सोडियम 2 8 1, outermost 1 1 1 1 electrons, same. B part, 2 elements that have 2 electrons in their outermost shell. वो 2 एलिमेंट बताने जिनके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेम एग्जांपल ले लो, मैग्नीशियम 2 8 2, कैल्शियम 2 8 8 2। 3 एलिमेंट्स आर फिल्ड आउटरमोस्ट शेल, 3 एलिमेंट्स जिनकी क्या है, आउटरमोस्ट शेल फिल्ड है, तो हमारी क्या आ जाएगी, नोबल गैसेस। हीलियम, नियोन, आर्गन। नेम देना तो पूरे प्रॉपर नेम, हीलियम, नियोन एंड आर्गन। क्वेश्चन नंबर 4th, lithium, sodium, potassium are all metals that react with metal to liberate hydrogen gas. Is there any similarity in the atoms of these elements? Similarity क्या है, सेम एग्जांपल ले रखा है, हाइड्रोजन, लिथियम एंड सोडियम। क्या सिमिलरिटी, क्योंकि सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, तो दैट्स वाई दे ऑल लिबरेट हाइड्रोजन गैस। बी पार्ट, हीलियम इज एन अनरिएक्टिव गैस एंड नियोन इज ए गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो रिएक्टिविटी। वट इफ एनीथिंग डू देयर एटम्स हैव इन कॉमन। क्या कह रहा है, जो हीलियम और नियोन है वो बहुत अनरिएक्टिव गैसेज हैं, तो क्या उनमें उनकी क्या प्रॉपर्टी सेम है, क्या प्रॉपर्टी सेम है, हीलियम और नियोन ये क्या है, ये हमारी नोबल गैसेज हैं, और ये इनर्ट गैसेज होती हैं, ये केमिकल प्रॉपर्टीज शो नहीं करती, ये इनर्ट गैसेज होती हैं, इनकी आउटरमोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल्ड होती है, दैट्स वाई ये कोई रिएक्शन शो नहीं करती। ये इनमें सिमिलरिटी है क्या, कि इनके आउटरमोस्ट शेल में कंप्लीट होती है, जैसे हीलियम की 2 एंड नियोन की 2 8। 5th, in the modern periodic table which are the metals among the first 10 elements। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में विच आर द मेटल्स अमंग द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स। जो फर्स्ट 10 एलिमेंट्स हैं हमारे, जो फर्स्ट 10 एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक कितने मेटल हैं, ये हमारे क्या है, नॉन मेटल। तो कितने मेटल है, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम एंड बोरोन, 4। 6th, by considering their position in the periodic table, which one of the following elements would you expect to have maximum metallic character। maximum metallic character बताना है, क्या क्या दे रखे हैं, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सीजियम एंड बेरिलियम। गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक एंड सिलीनियम,
और क्या दे रखा है, बेरिलियम। तो ये हमारे क्या है, नॉन मेटल्स, और ये मेटलॉइड्स दो, ये हमारा क्या है, मेटल। तो किसकी है मेटेलिक प्रॉपर्टी ज़्यादा, बेरिलियम की, BE। सिक्स्थ का आंसर आ जाएगा BE।